प्यारे बच्चों, आज हम छठी कक्षा में करेंगे ए टेल ऑफ टू बर्ड्स नाम की कहानी है। दो पक्षियों की। टेल मीन्स होती है स्टोरी, कहानी। पाठ को हम करेंगे। प्यारे बच्चों, ए मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक बच्चों की माँ और उसके दो छोटे बच्चे एक जंगल में रहते थे। द मदर was killed in a storm and the young birds were separated from each other. उन बच्चों की माँ मर गई थी तूफ़ान में। उनकी बच्चों की माँ, एक तूफ़ान आया उसमें मर गई और वो दोनों बच्चे पक्षी अलग अलग हो गए, एक दूसरे अलग अलग हो गए। ईच फाउंड ए डिफरेंट होम। दोनों का जो घर था वो अलग अलग, उन दोनों को अलग अलग घर मिला पाया। Once there lived a bird and her two newborn baby in a forest. एक बार एक पक्षी और उसके दो नवजात बच्चे एक जंगल में रहते थे। They had a nest in a tall shady tree. Shady होता है बेटा छायादार पेड़। Shady tree छायादार पेड़। उनका घोंसला एक लंबे और छायादार पेड़ के ऊपर था। And there the mother bird took care of her little ones day and night. और उनकी माँ अपने बच्चों का, छोटे बच्चों का दिन और रात देखभाल करती थी, उनकी रखवाली करती थी। वन डे देयर वाज ए बिग स्टॉर्म। एक दिन एक तूफ़ान, बड़ा भारी तूफ़ान आया। देयर वाज थंडर लाइटनिंग एंड रेन। उस तूफ़ान में गर्जना थी, चमकदार रोशनी, बिजली पड़ी थी और वर्षा पड़ रही, जोरदार वर्षा थी। एंड द वाइंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। और तेज हवा ने कई पेड़ों को गिरा दिया था। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड लिव्ड आल्सो केम डाउन। द टॉल ट्री, जो लंबे पेड़ थे, इन विच बर्ड लिव्ड, जहाँ जिस पेड़, जो लंबा पेड़ था जिस पर वो पक्षी रहते थे, आल्सो केम डाउन, वो भी नीचे गिर गया। ए बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट। एक भारी टहनी, एक उनका घोंसला एक भारी शाखा से टकराया। यानी घोंसला जो था वो एक बड़े भारी शाखा या टहनी से टकराया। एंड किल्ड द बर्ड। और जो उनकी माँ थी, वो पक्षी था, वो मर गई। अनफॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड द स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लू दैम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। फॉर्चुनेटली, भाग्य से, द बेबी बर्ड्स, जो छोटे बच्चे थे, द स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लू दैम अवे, उनको जो तूफ़ान था, भारी तूफ़ान था, उनको दूर, एक दूसरे से दूर जंगल में उड़ाकर बहकर ले गए, वो बहकर चले गए। वन ऑफ देम केम डाउन नियर ए केव। उनमें से एक गुफा के पास जा गिरा। वेयर ए गैंग ऑफ रॉबर लीव, जहाँ पर लुटेरों का एक गैंग रहता था, एक समूह रहता था, वो उस गुफा के बाहर जा गिरा। एंड द अदर लैंडेड आउटसाइड ए ऋषिज आश्रम ए लिटल डिस्टेंस अवे। और दूसरा कुछ ही दूरी पर एक ऋषि के आश्रम के सामने जा गिरा। डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। कई दिन बीत गए और पक्षी भी बड़े हो गए थे। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन उस देश का राजा घूमने के लिए और शिकार करने के लिए निकला। ही सा ए डियर एंड रोड आफ्टर इट। उसने, डियर होता है प्यारे बच्चों हिरन, उसने एक हिरन देखा और वह उसके पीछे दौड़ पड़ा। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट। वह एक घने गहरे जंगल की ओर दौड़ा। कौन? हिरन। फॉलोड बाय द किंग, और राजा ने उसका पीछा किया। सून द किंग लॉस्ट हिज वे। जल्दी ही राजा अपना रास्ता भटक गया। एंड डिड नॉट नो वेयर ही वाज। और उसको यह नहीं पता चला कि वह कहाँ पर था। ही रोड
on for a long time till he came to the other side of the forest. He rode for a long time. वह लंबे समय तक चला till the came the other side of the forest. जब तक उसे जंगल में दूसरी ओर उसको रास्ता नहीं मिला या दूसरी ओर चला गया. वेरी टायर्ड बाय नाउ, अब वह बहुत थक चुका था. ही गोट ऑफ हिज हॉर्स, उसने वह अपने घोड़े से उतरा. एंड सेट डाउन अंडर ए ट्री, और वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया. दैट स्टूड नियर ए केव, जो कि गुफा के पास था. सडनली ही हर्ड ए वॉइस क्राई आउट, जल्दी ही अचानक उसने एक चीखने की आवाज़ सुनाई दी. क्विक हरी अप, क्विक हरी अप, जल्दी करो जल्दी करो. देयर समवन अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे कोई है, कोई आया है. कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, और उसका जो जेवरात थे, गहने थे, और उसका घोड़ा ले लें या छीन लें. हरी, जल्दी करो. आर एलएस ही स्लिप्स अवे, अदरवाइज जो है हमारे हाथ से निकल जाएगा. द किंग वॉज अमेज्ड, जो राजा था वो हैरान था. प्यारे बच्चों, अमेज मीन्स होता है स्ट्रेंज, हैरान होना, अजीब. वो बड़ा इस बात से हैरान था. ही लुक्ड अप एंड सा ए बिग ब्राउन बर्ड. ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा. एंड सा ए बिग ब्राउन बर्ड, और उसने एक भूरे रंग के पक्षी को देखा. ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर एक भूरे रंग के पक्षी को देखा. अंडर ही वाज सीटिंग, जहाँ पर वह बैठा हुआ था. ही आल्सो हर्ड फेंट नॉइजेस इशूइंग फ्रॉम द केव, और उसे गुफा के अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थी. ही क्विकली गोट ऑन टू हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, वह जल्दी ही अपने घोड़े पर सवार हो गया, और जितनी तेज़ गति से वह दौड़ सकता था वो वहाँ से भाग गया. द किंग वॉज अमेज टू हियर ए सिमिलर वॉइस अगेन, राजा ने फिर से अजीब आवाज़ें सुनी. ही केम टू द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, उसने पक्षी की सच्चाई सुनी. ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, वह राजा से मिला, उस राजा से मिला जिसने उस पक्षी के व्यवहार की कहानी बताई. सुन ही केम टू ए क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, जल्दी ही वह एक क्लियरिंग, उस साफ रास्ते पर आया. विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, और उसे एक आश्रम दिखाई दिया. इट वाज द ऋषिज आश्रम, जो कि एक ऋषि का आश्रम था. द किंग टाइड द हॉर्स टू ए ट्री, राजा ने घोड़ा एक पेड़ के साथ बांध दिया. एंड सेट डाउन इट्स शेड, और वह उसकी छाया के नीचे बैठ गया. सडनली, अचानक, ही हर्ड ए जेंटल वॉइस, उसने एक बड़ी ही प्यारी सी आवाज़ सुनाई दी. अनाउंस, आवाज़ सुनाई दी. वेलकम टू द ऋषि, वेलकम टू द आश्रम सर, श्रीमान जी आपका आश्रम में स्वागत है. प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, कृपया अंदर आइए और आराम कीजिए. द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि वापस जल्दी ही आ जाएंगे. देयर हैज़ सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, पानी में घड़े में कुछ, पॉट प्यारे बच्चों क्या होता है, घड़ा होता है. कोल्ड क्या होता है, ठंडा. वहाँ घड़े में कुछ ठंडा पानी था. प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, अपने आप को आरामदायक बनाइए. द किंग लुक्ड अप एंड सा ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, राजा ने एक भूरे रंग के पक्षी को देखा जो उस पेड़ के ऊपर था. ही वॉज अमेज्ड, वह इस बात से हैरान था, इस बात को लेकर हैरान था जो उसने अजीब किस्म की आवाज़ सुनाई, अजीब बातें सुनी. दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, यह उस पक्षी के जैसा दिखाई पड़ता है जो उस गुफा के बाहर था. दूसरी ओर, आउटसाइड द केव, ही सेड,
टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। यू आर राइट, आप ठीक हैं सर। आंसर द बर्ड, पक्षी ने उत्तर दिया। हे इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रोबर्स, लेकिन उसकी मित्रता लुटेरों के साथ हो गई, ठगों के साथ हो गई है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, अब वह ऐसे बातें करता है जैसे वे करते हैं। जैसे वो ठग बात करते हैं, वो पक्षी भी, वो मेरा भाई भी उसी प्रकार बातें करता है। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, ही डजंट टॉक मी टू एनी मोर, वह अब मुझसे ज़्यादा बातें नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम, तभी ऋषि आश्रम के अंदर प्रवेश, तभी ऋषि ने आश्रम के अंदर प्रवेश किया। तो प्यारे बच्चों, आज का जो पाठ था ए टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो पक्षियों की कहानी, ये हम इतना ही करेंगे। तो आप इस पाठ को पढ़ें, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप मेरे नंबर पर संपर्क करके पूछ सकते हैं, अपनी दिक्कत का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों।